प्रबुद्ध सदन, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक भारत श्रेष्ठ भारत पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। भारत महोदय, यह शब्द भले ही एक वचन हो किंतु इसका अर्थ बहुवचनात्मक है। हम एक इसलिए हैं क्योंकि हमने विविधताओं को स्वीकार किया है और हम विविध इसलिए हैं क्योंकि यही हमारी एकता का आधार है। भारत वह भूमि है जहां हर मील पर व्यक्ति की मति, समुदाय की संस्कृति और भौगोलिक प्रकृति बदल जाती है। यहाँ भाषाई विविधता से साहित्य का मौलिक चिंतन बदल जाता है तो पारंपरिक विविधता से व्यक्ति का स्वभाव, यहाँ भौगोलिक विविधता से पहनावे बदल जाते हैं तो प्राकृतिक विविधता से खाल का रंग, भोजन की थाली से लेकर माथे की लाली तक, शरीर की लंबाई से लेकर स्वभाव की मोटाई तक, मन के विचारों से लेकर व्यवहार के आचारों तक और शब्दों की चाल से लेकर संगीत की ताल तक, यह विविधता और एकता ही भारत को श्रेष्ठता प्रदान करती है। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो उसका अर्थ केवल सांस्कृतिक या धार्मिक एकता से नहीं बल्कि सामाजिक एकता से भी है। जब हम गरीब, दलित, किसान, मजदूर इन मुहावरों से बाहर निकलकर किन्नरों और समलैंगिकों को भद्दी नजर से देखना बंद कर उन्हें अपनाएंगे, जब विधवाओं पर लागू बेरंग रूढ़ियों को तोड़कर उनकी साड़ी के सफेद रंग से तिरंगे के 3 रंग भरने का प्रयास करेंगे, जब दिव्यांगों और मानसिक विक्षिप्तों की मौत की दुआ मांगने की बजाय हम अपने देश के लिए राष्ट्रीय संपदा मांगेंगे, तब सही अर्थों में हम भारत को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से एक बना पाएंगे। महोदय, गर्व होता है जब केरल के वरदराजन अपने जीवन भर की कमाई से गरीबों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराते हैं, जब आईआईटी के कुछ युवा जाति प्रथा उन्मूलन के लिए बिहार के गांवों को अपना कर्म क्षेत्र बनाते हैं और जब आईआईटी का एक युवा हैदराबाद और चेन्नई की सड़कों पर गरीबों को रोज मुफ्त भोजन कराता है, तब होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण। महोदय, 22 भाषाएं, 19,500 बोलियां, 3,000 जातियां, 25,000 उपजातियां और 645 जनजातियां होने के बावजूद हम एक हैं। भारत अपने राष्ट्र ध्वज की तरह विभिन्न रंगों को अपने में समेटकर एक नवीन रूप धारण करता है और जब बाहरी विश्व इस समन्वित रूप को देखता है तब उन्हें ज्ञात होता है इस एकत्व का महत्व। आंध्र प्रदेश के अंग वस्त्रम से लेकर मध्य प्रदेश की महेश्वरी साड़ी तक, चटपटी गुजराती से लेकर खट्टी मीठी पंजाबी तक, महाराष्ट्र की पूरन पोली से लेकर तमिलनाडु के इडली सांभर तक, यह विभिन्न रंग भारत का एक अभिन्न अंग है। जब कश्मीर का केसर कन्याकुमारी देवी के भाल पर तिलक करता है और जब उत्तराखंड से लाया जाने वाला गंगा जल तमिलनाडु के रामेश्वरम में अभिषेक करता है, तब 135 करोड़ जनमेदिनी का भैरव स्वर निनाद कर उठता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का। तो आइए इस रंग बिरंगी फुलवारी के रंग बिरंगे फूल चुनकर एक मालिका का निर्माण करते हैं। ये मालिका होगी अपने भारत की, एक भारत की, श्रेष्ठ भारत की। और अब अंत में केवल इतना ही कि जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा भारत में अनेक है। इस अनेकता में भी हम भारतवासी एक हैं। इसी एकता के कारण ही भारत सब में ज्येष्ठ है और भारत की यही ज्येष्ठता बनाती उसे श्रेष्ठ है और ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।